सॉरी क्लास, आई डोंट नो अचानक से जूम क्यों स्टॉप हो गया था। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे? हम देख लेते हैं सिस्टम डेट के फंक्शंस को। ठीक है, हम सिस डेट का फंक्शन यूज करते हैं सबसे पहले डेट फंक्शंस में से, उसके बाद मैं आपको टास्क बता देती हूँ। तो हमने सिलेक्ट करवाया, सिलेक्ट सिस डेट, ये हमारा कीवर्ड है। माइनस, मैं माइनस करवा रही हूँ हायर डेट। क्यों? हायर डेट हमारी किस टेबल में मौजूद थी? एम्प्लॉय के टेबल में। ठीक है, तो मैं माइनस करवा रही हूँ हायर डेट फ्रॉम EMP। हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। देखिए, ये एम्प्लॉय को ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो चुके हैं ये वो बता रहे हैं। ठीक है, सिस्टम डेट से माइनस करवा दीजिए हायर डेट, तो ये हमें ये बता रहे हैं। इस क्यूरी में हमें पता चल रहा है कि इस एम्प्लॉय की टेबल की जो हायरिंग डेट है उससे आज की डेट को अगर हम माइनस करवा रहे हैं तो हमें उतने डेज पता चल रहा है जितने डेज एम्प्लॉइज को ज्वाइन किए हुए हो गए, यानी कि डेटा में जो हायर डेट सेव है। अगर मैं कहती हूँ आपसे सिलेक्ट सिस डेट +2 यानी कि सिस्टम डेट, यानी आज है हमारे पास, अभी इस वक्त जब मैं क्यूरी लिख रही हूँ तो मेरे पास 10/14/2020 ये डेट आ रही है। ठीक है, यानी 14 अक्टूबर 2020। तो इट मीन्स मेरे पास अब +2 डेज करके आ जानी चाहिए डेट। क्योंकि ये डेटा किसी टेबल में मौजूद नहीं है तो मैं करवा रही हूँ डुअल के टेबल से प्रिंट। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास आज की डेट से 2 डेज ऐड होकर आ गए यहाँ पर। ठीक है क्लास, 14 अक्टूबर था और मेरे पास 16 अक्टूबर आ गया रिजल्ट। तो अब इसी तरह से अगर मैं सिलेक्ट करवाती हूँ सिस्टम की डेट और मैं उसमें ऐड करवाती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती थी एक्चुअली कि ये सिस डेट का फंक्शन जो है, अगर 366 डेज ऐड करवा देती हूँ तो सिस्टेट का फंक्शन क्या करेगा? सिस्टेट के फंक्शन में अगर हमारे पास मंथ या ईयर चेंज हो रहा होगा तो वो ईयर और मंथ चेंज करके लेकर आ जाएगा। यानी 2021 की कोई डेट ऐड कराऊंगी, प्लस कराऊंगी, जैसे कि अगर आज की डेट के बाद 2 दिन बाद महीना चेंज हो रहा होता है, मंथ चेंज हो रहा होता है या ईयर चेंज हो रहा होता है, तो वो ईयर और मंथ चेंज करके ले आएगा। जैसे आप देख सकते हैं सिस डेट के अंदर मैंने 366 डेज ऐड करवाए हैं, तो हमारे पास 15 अक्टूबर 2021 की डेट आ गई है। ठीक है, यानी आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद की डेट आ गई है। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं एक मंथ बिटवीन का फंक्शन। मंथ बिटवीन का फंक्शन क्या करता है? सिलेक्ट मंथ बिटवीन हायर डेट कॉमा सिस डेट। तो हायर डेट का फंक्शन किस टेबल में था आपको याद होगा? EMP के टेबल में था। डुअल का यूज करने की जरूरत है। मंथ बिटवीन इनवैलिड, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ की है। 28 मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ? Select month between hire date, system date from EMP. Select month between hire date, system date from employee. यही तो था। क्यूरी में कुछ गड़बड़ आ रही है जबकि हम इसीलिए हमारा एरर आ रहा है। अच्छा, सिलेक्शन में मैं गड़बड़ नहीं करी, मंथ बिटवीन तो सही लिखा हुआ है। फिर से देख लेती हूँ, हायर डेट सिलेक्ट करवाती हूँ। सिलेक्ट हायर डेट कॉमा मंथ बिटवीन। मिसिंग एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है? चलो मैं जरा मैनुअल में देखती हूँ कि ये क्या था इसका।
मंथ बिटवीन का सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा हायर डेट। मंथ्स बिटवीन है। ओके 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 ओके। हमारा जो कीवर्ड है वो मंथ्स बिटवीन का कीवर्ड है, मंथ बिटवीन नहीं है, मंथ्स बिटवीन है, मंथ्स बिटवीन। फिर भी क्या हो गया, ये एरर क्यों आ गया? मंथ्स बिटवीन सिस डेट कॉमा हायर डेट। मंथ्स बिटवीन यस। अब ये देखें क्लास, मैंने क्या गलती की थी, पहले मैंने मंथ अंडरस्कोर बिटवीन लिखा था तो मेरे पास एरर आ गया था, आप सबने देखा था, यानी कि मैं फंक्शन ही गलत कॉल करी हूँ तो कैसे हो सकता था। तो मैंने लिखा मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन, तो मेरा फंक्शन सही चला है, तो आप लोग भी देखिएगा। फिर मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, मुझे लगा शायद माइनस का साइन है तभी ये गलत आ रहा है, लेकिन नहीं, अंडरस्कोर ही था, पर हमारा कीवर्ड था मंथ्स नॉट मंथ, क्योंकि ये मल्टीपल नंबर ऑफ मंथ्स बताएगा, इसलिए मंथ्स का कीवर्ड है। ठीक है, तो मंथ्स बिटवीन हायर डेट कॉमा सिस्टम डेट। अब ये माइनस में वैल्यू इसलिए आ रही है क्लास, क्योंकि माइनस में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि सिस्टम डेट के आगे है ना, इस वजह से। सही है, तो ये माइनस डेट, माइनस सिस्टम डेट आगे है, इस वजह से ये माइनस में वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मंथ बिटवीन क्योंकि। अच्छा, मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ नेक्स्ट डे का, उसके बाद हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ, ताकि और बाकी सब फंक्शंस आप यूज करिएगा। कुछ फंक्शंस रह गए हैं जो हमने अभी परफॉर्म करना है, नेक्स्ट डे, लास्ट डे। नेक्स्ट डे का मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए नेक्स्ट डे का फंक्शन कैसे यूज करना है। सिलेक्ट नेक्स्ट डे। अब आई होप हम ये कीवर्ड सही लिख रहे हो, अदरवाइज फिर हमें जाना पड़ेगा मैनुअल की तरफ। सिस डेट कॉमा सिस डेट कॉमा, अब मैं क्या कहती हूँ, ट्यूसडे, ट्यूसडे वार्चर है तो कॉलम में लिखेंगे फ्रॉम EMP। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट डे सिस्टम डेट से। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डुअल का टेबल यूज करूँ तो क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे 20th अक्टूबर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब मैंने इसे, अच्छा इस क्यूरी को मैं समझा देती हूँ कि हुआ क्या है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर हुआ ये है, बेसिकली मैंने कहा सिस्टम डेट के बाद ट्यूसडे कब आ रहा है वो डेट मुझे बता दे, यानी नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे कब आ रहा है, आज की डेट के बाद ट्यूसडे कब आ रहा है वो डेट बता दे। तो आज की डेट है मेरे पास, मैंने आपको बताया 14, ठीक है, 14 अक्टूबर मेरे पास शो हो रही है। ठीक है, तो आज की डेट मेरे पास 14 अक्टूबर शो हो रही है, तो अब उसने नेक्स्ट ट्यूसडे मुझे बता दिया है 20th अक्टूबर 20 को आ रहा है, 2020 को। सही है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टास्क की तरफ कि हमारे टास्क क्या है। स्क्रीन शेयर जी क्लास, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, salary of all employees whose job is clerk. Keeping this in mind that clerk may be in capital, small or combination of a small capital characters in the table. It's very simple, ये आप आराम से करवा लेंगे। Generate new names of
employee by combining the first 3 character of the employee name and last 3 characters of the job, ये भी आप करवा लेंगे. Generate new jobs of the employees by changing letter E with A, ये replace का function use होगा, ये भी आप करवा लेंगे. Display employee name, total years in the department, ये भी करवा लेंगे. Display employee name, hire date of all the employees who were hired before February 20, 1981. Keeping this in mind, that hire date should be displayed in the format month, date, year. Also, date in the where clause should be in the format this month, date, year. ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इसे भी आप करवा लेंगे बहुत आसानी से. Sorry class. Display employee name, salary, commission and total salary. Commission plus salary of all employees, keeping this in mind that commission of some of the employee might be null, but total salary of the employees should not be null. Commission plus salary होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद display employee name, salary, commission and total salary of commission. Total salary means commission plus salary of all employees, keeping this in mind that commission or salary of the employee might be null, but total salary of the employee should not be null. In case of commission is null, total salary should be the original salary, or if the salary is null, total salary should be the original commission. Got my point? यानी कि अगर सैलरी नल है तो टोटल सैलरी शुड बी द ओरिजिनल कमीशन. कमीशन टोटल सैलरी बनकर आ जाए, और अगर कमीशन नल है तो सैलरी टोटल सैलरी बनकर आ जाए. ठीक है, कोई भी यानी जीरो जीरो वैल्यू नहीं आनी चाहिए. कमीशन या सैलरी कुछ एक, कोई एक ना एक तो प्रिंट होना चाहिए जो भी प्रेजेंट है. Display employee name, salary, commission and bonus of all employees. If job equals to clerk, then bonus equals to 20%. अगर job clerk है तो bonus 20% of the salary. If job equals to salesman, then bonus equals to 30% of the salary. If job equals to manager, then bonus equals to 50% of the salary, else bonus equals to 10% of the salary. ठीक है. और ये है हमारे आज के सिंगल रो फंक्शंस. ठीक है क्लास, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो हम क्वेरी आंसर सेशन में देख लेते हैं. थैंक यू.